हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मेंटर वी के सर। दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पिछली क्लास में बात किए थे हम उनके बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। हम मस्ट के बारे में पिछली बार क्लास में बात किए थे। आज हम बात करने वाले हैं ऑट टू के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो लोग वीडियो को आधा देखते हैं या स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो मैं आपसे एक बात बता दूं कि अगर आप वीडियो को स्किप या छोड़ देते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी रहेगी कि दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने सहभागियों को मतलब साथियों को भी शेयर करिएगा। और इसी के साथ दोस्तों अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर एक कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कोई भी कंटेंट छूटने ना पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। दोस्तों इसी के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑट टू की। ऑट टू दोस्तों अगर इसके अर्थ की बात करें तो चाहिए के अर्थ में लिया जाता है। और दूसरी बात इसमें नोट कर लीजिए कि ऑट हमेशा अपने साथ टू लेता है, यानी ऑट प्लस टू होता है। ये हमेशा साथ में रहते हैं। और दोस्तों हम जैसे कि थंबनेल देखा होगा कि ऑट टू और शुड में क्या समानता है कि असमानता। दोस्तों अगर बात समानता और असमानता की करें, हालांकि हम इसकी बात आगे अभी करेंगे, और यहाँ पर हम मोटा मोटा बता रहे हैं कि ऑट टू एवं शुड अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर लगभग समान होते हैं। यानी लगभग लगाया तो यानी कुछ कमी भी रहेगी, लगभग समान होते हैं। जैसा कि दोस्तों आठ टू का मतलब होता है चाहिए के संदर्भ में लिया जाता है आठ टू को। और आठ हमेशा अपने साथ किसका इन्फिनेटिव टू लेता है। और ऑट अगर हम इसमें अंतर की बात करें तो आठ टू एवं शुड का अर्थ मतलब शुड अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर लगभग समान होते हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि जाने कि आठ टू और शुड मतलब अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर लगभग समान होते हैं। मैंने लगभग क्या लगाया? हाँ दोस्तों, कुछ ही कंडीशंस ऐसी भी अप्लाई होती हैं जहाँ पर केवल आर टू को ही मान्यता ज़्यादा दी जाती है, शुड को कम दी जाती है। हालांकि हम अभी जब आगे बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में या रूल्स में तो हम उसमें आपको बताएंगे। और दोस्तों हम लोग जैसा कि ये बात याद रखिएगा कि आठ के पास आठ टू मतलब आठ प्लस टू यानी आठ हमेशा इन्फिनेटिव टू लेता है। दोस्तों अब लोग रूल बना लीजिए। रूल फर्स्ट। दोस्तों रूल हमारा फर्स्ट है, ऑट टू का प्रयोग एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, डाटा, फैक्ट, बिलीफ इत्यादि के भाव में प्रकट किया जाता है। यानी एडवाइस मतलब सलाह, मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक दायित्व हुआ, और मॉरल ड्यूटी मतलब नैतिक कर्तव्य हुआ। ड्यूटी मतलब कर्तव्य है, डाटा मतलब होता है आंकड़े, और फैक्ट मतलब होता है तथ्य, और बिलीफ मतलब अवधारणा होता है। इत्यादि के भाव में हमको क्या मिलता है? ऑट टू का प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें, हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बेटर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यू आर टू कंसल्ट अ फिजिशियन, यानी तुमको
फिजिशियन से कंसल्ट करनी चाहिए, यानी परामर्श लेनी चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए, यानी तुमको। तो ये क्या है, एक तरह से एडवाइस है, यानी आप इस तुमको एडवाइस दी जा रही है कि तुमको किससे, फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये एक तरह से एडवाइस हुई। वी आर टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमको अपने अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, मॉरल ड्यूटी हुई, यानी नैतिक कर्तव्य हमारा कि हम अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करें, यानी वी आर टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमको अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी आर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलोइंग, मतलब पीएम आर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉलोइंग इकोनॉमी, यानी प्रधानमंत्री को गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो यह क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी नैतिक प्रतिबद्धता, यानी नैतिक दायित्व है, यानी प्रधानमंत्री का नैतिक दायित्व है कि गिरती हुई अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गॉड आर टू बी वन, यानी भगवान एक होना चाहिए। तो ये क्या है, बिलीफ, अवधारणा है कि ये हमारी मतलब बिलीफ है कि भगवान क्या है, एक होना चाहिए। तो ये क्या है, बिलीफ है। तो दोस्तों हम समझ गए होंगे, वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, यानी हमको अपने दोस्तों की सहायता या मदद करनी चाहिए। वी आर टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, यानी अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। यू आर टू द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, यानी तुमको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये भी एक तरह से क्या है, एडवाइस दी जा रही कि तुमको एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों हम समझ गए होंगे कि आर टू का प्रयोग एडवाइस, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ड्यूटी, ड्यूटी, डाटा, फैक्ट, बिलीफ इत्यादि के भाव में किया जाता है, क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक दायित्व, मॉरल ड्यूटी का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, और ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, और डाटा का मतलब होता है आंकड़े, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, और बिलीफ का मतलब होता है अवधारणा। इत्यादि शब्दों का भाव किससे हम देखने को मिलता है, आर टू से देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम चाहें तो आर टू की जगह पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसकी जगह पर, आर टू की जगह पर, यानी हम कह सकते हैं कि यू शुड कंसल्ट ऑफ फिजिशियन, यानी तुमको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। तो ये भी एडवाइस होगी, यानी वी आर टू की जगह पर हम शुड कर दें, वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमको अपने पेरेंट्स की सम्मान करना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक शुड हो जाएगा। तो हम चाहें तो जितना ऑट टू है इसकी जगह पर हम शुड रख देंगे, तब भी हमारे क्वेश्चन सही रहेंगे। दोस्तों इसका उम्मीद करते हैं कि हम समझ गए होंगे। समझ गए हों तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है टू, आट के साथ नॉट का प्रयोग किसी दायित्व को पूरा न करने के संदर्भ में किया जाता है, यानी आट टू का प्रयोग किसी दायित्व को पूरा न करने के संदर्भ में किया जाता है, अथवा इसका प्रयोग एडवाइस के रूप में किया जाता है, यानी सलाह के रूप में भी किया जाता है। यानी आट के बाद नॉट का प्रयोग जब लगता है तो इसका प्रयोग एडवाइस के रूप में भी किया जाता है। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें, उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप जब भी आट के बाद नॉट लगाओगे तो जो इसकी देखो, अभी तक हम क्या जाने कि 8 प्लस नॉट लगता है, 8 प्लस 2 लगता है, 8 2 होता है, लेकिन जब हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो हम 8 प्लस नॉट प्लस 2 का प्रयोग करेंगे। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए कि 8 के बाद हमेशा नॉट आएगा और नॉट के बाद ही 2 आएगा। हम समझ गए होंगे कि 8 फिर नॉट प्लस 2, देख लिए ना, तो हम समझ गए होंगे कि 8 के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद 2 आएगा। अब हम एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। यू ऑट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस, यानी तुमको अपने मित्रों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, यानी तुमको अपने मित्रों के साथ इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। यू ऑट नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस।
तो आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से क्या है, एक एडवाइस है। चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, यानी इसमें भी देखें ऑट प्लस नॉट प्लस टू है, यानी चिल्ड्रेन ऑट नॉट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, यानी बच्चों को देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। तो ये भी एक तरह से एडवाइस ही है बच्चों के लिए कि बच्चों को ज़्यादा देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए। और यहाँ पर भी देखें ऑट फिर नॉट प्लस टू, फिर तीसरे में क्या देख रहे हैं, यू ऑट नॉट टू टॉक टू द एल्डर्स इन दिस मैनर, यानी अपने बड़ों से इस तरह से नहीं बोलना चाहिए या इस तरह से बातें नहीं कहनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। यानी यू ऑट नॉट टू टॉक टू द एल्डर्स इन दिस मैनर, यानी इस तरह से बातें नहीं कहनी चाहिए, किससे, अपने बड़ों से। तो ये भी एक एडवाइस ही है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, ऑट प्लस नॉट प्लस टू इसमें भी देख रहे हैं। तो हम समझ गए होंगे कि अपने बड़ों से इस तरह के बर्ताव नहीं करना चाहिए, इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। यू ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, यानी तुमको इतना ज़्यादा स्मोक यानी धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यानी तुमको इतना ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, यू ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, यानी आपको इतना ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक तरह से एडवाइस ही है कि आप अगर इतना ज़्यादा स्मोक करोगे तो क्या होगा, आपको नुकसान करेगा। तो ये भी एक तरह से एडवाइस है कि यू ऑट नॉट टू स्मोक सो मच, यानी आपको इतना ज़्यादा स्मोक नहीं करना चाहिए। तो हम समझ गए होंगे कि ऑट प्लस नॉट प्लस टू का प्रयोग होता है। नॉट जब भी नॉट लगेगा तो ऑट और टू के बीच में नॉट आएगा। और दूसरा चीज़ समझ गए हैं कि ऑट के साथ नॉट का प्रयोग करने पर हमको क्या दर्शाता है कि एडवाइस का भाव देता है या दायित्व को पूरा ना करने का भाव देता है। और हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे, जैसे यू आर नॉट टू ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस, चिल्ड्रेन आर नॉट टू वॉच टीवी सो लॉन्ग, यू आर नॉट टू टॉक टू द एल्डर्स इन दिस मैनर, यानी यू आर नॉट टू स्मोक सो मच, यानी आपको स्मोक इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, आपको बड़ों से इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए, या बच्चों को इतनी देर तक टीवी नहीं देखना चाहिए, और यानी तुमको अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो हम क्या समझे कि इनमें सब में हमको एक एडवाइस का भी भाव देता है, और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो एक कर्तव्य से मुकरने का भी भाव देता है। उम्मीद है कि दोस्तों हम रूल 2 समझ गए होंगे। अगर समझ गए हों तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल की बात करें। और दोस्तों हाँ, यहाँ पर हम R2 की जगह पर शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हम यू शुड नॉट ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक दिस, यानी आपको अपने दोस्तों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए, तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जब शुड का प्रयोग करेंगे तो टू रिमूव हो जाएगा, यानी चिल्ड्रेन शुड नॉट वॉच टीवी सो लॉन्ग, यानी यू शुड नॉट टॉक टू द एल्डर्स इन दिस मैनर, यानी यू शुड नॉट टू स्मोक सो मच। हम चाहें तो शुड का भी प्रयोग करके इस तरह के वाक्यों को हम बना सकते हैं। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर रूल हम 3 पढ़ाएं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 3 है। इसमें हम जानेंगे आर्ट का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस में समान रूप से किया जाता है। यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य में हम भविष्य मतलब जो फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, तीनों मतलब फॉर्म में हम क्या है, ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं। ऑटो का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आई आर टू टॉक टू हिम टुडे, मैं आज उससे बात करूंगा। तो ये क्या है, आई आर टू टॉक टू हिम टुडे, यानी मैं उससे आज बात करूंगा। और आई आर टू टॉक टू हिम टुमारो, मतलब मैं उससे कल बात करूंगा, यानी मैं उससे मतलब कल बात करूंगा। आई आर टू टॉक टू हिम टुमारो, मैं उससे कल बात करूंगा। आई नो मैं जानता हूँ, आई आर टू टॉक टू हिम उससे बात करना है। आई नो आई आर टू टॉक टू हिम, यानी मुझे पता है कि मुझे उससे बात करनी है।
आई नो मैं जानता हूँ, आई ऑट टू हैव टॉक टू हिम, मुझे पता है कि मुझे उससे बात करना चाहिए था। तो ये क्या है कि करना चाहिए था लेकिन इसने किया नहीं, लेकिन है क्या, टेंस हमारा पास्ट का है और ये हमारा वर्तमान के हैं दोनों। और ये क्या है, आई आर टू टॉक टू हिम टुमारो, यानी हमको कल बात करनी होगी। तो ये क्या है, फ्यूचर दिखाता है। तो हम समझ गए होंगे कि ये क्या है, पास्ट, ये क्या है, पास्ट, और ये क्या है, आई आर टू टॉक टू हिम, ये क्या है, प्रेजेंट, और आई आर टू टॉक टू हिम टुमारो, ये क्या है, फ्यूचर, और ये क्या है, आई आर टू टॉक टू हिम टुडे, यानी ये भी प्रेजेंट है। तो हम क्या समझे कि हम आर टू का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी तीनों रूप में कर सकते हैं। और दोस्तों इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट में बात नेक्स्ट रूल की करें। दोस्तों हमारा रूल नंबर है 4। जैसा कि दोस्तों हमारे थंबनेल पर देखा होगा आपने कि जहाँ पर हमने ये बताया है कि क्या शुड और ये आर टू क्या एक ही है, इनका यूज जो है एक समान है। तो दोस्तों अब उस बिंदु पर हम बात करेंगे कि कहाँ तक समानता है और कहाँ तक असमानता है। दोस्तों जैसे कि हम बात अगर आर टू या शुड की करें तो हम जानेंगे रूल नंबर 4 में कि सामान्यतया आर टू एवं शुड को समान अर्थ और समान प्रयोग के संदर्भ में एक जैसा माना जाता है। यानी सामान्य तौर पर यहाँ मतलब सामान्य तौर पर आर टू और शुड को प्रयोग एवं अर्थ के तौर पर एक जैसा माना जाता है, किंतु फॉर्मल नोटिस या अन्य कोई सूचना के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। यानी जब फॉर्मल नोटिस होती है या कोई सूचना की बात होती है, कोई नोटिस की बात होती है या सूचना की बात होती है, वहां पर हमको शुड का प्रयोग करना अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हमारा टॉपिक चल रहा है आर टू का, इसलिए हम आर टू पर शुड तो हम पढ़ा चुके हैं। जो लोग हमारे पीछे की क्लास नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिएगा करके। और हम बात करेंगे आज, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर टू डोनेट द ब्लड, यानी इस छात्रों को तैयार रहना चाहिए, शुड बी तैयार रहना चाहिए किसके लिए, डोनेट द ब्लड, यानी जो ब्लड को डोनेट करने के लिए छात्रों को तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जैसे कि हमने कहने को तो देखा कि शुड और आर टू समान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन शुड का प्रयोग जो मुख्यतया होता है वो फॉर्मल नोटिस या सूचना के रूप में ज्यादा प्रभावकारी या इफेक्टिव माना जाता है। इसलिए यहाँ पर हम अगर शुड का प्रयोग किए तो आम बोलचाल भाषा में सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आर टू का प्रयोग कर दें तो ये, जैसे कि यहाँ पर अगर हम आर टू का प्रयोग कर दें, आर टू बी प्रिपेयर टू डोनेट द ब्लड, तो ये ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि हमको ये क्या दिखाता है, स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर टू डोनेट द ब्लड, यानी छात्रों को तैयार रहना चाहिए किसके लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये क्या है, आर टू का प्रयोग अगर यहाँ कर ले तो आपने पीछे से पढ़ के आए हैं कि ये हमको क्या दर्शाता है, ये हमको दर्शाता है मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में। तो मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में कठोर रूप से दिखाता है या प्रबल रूप से दिखाता है, इसलिए हम आर टू का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, ट्रेवलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी ट्रेवलर्स जो यात्रीगण होते हैं उनको रहना चाहिए किसके साथ, अपने पोजीशन मतलब अपने फॉलोइंग निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ रहना चाहिए। तो जैसे कि यात्री लोग, जैसे हम ही लोग हैं, अगर कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाएं तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे साथ होना कंपलसरी होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ट्रेवलर शुड बी इन पोजेशन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी
ट्रेवलर्स यानी जो यात्री होते हैं उनके साथ उनके अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये भी एक क्या है, शुड भी है, शुड भी तो लगेगा। शुड का प्रयोग अगर शुड की जगह पर हम अगर ought to का प्रयोग कर दें तो ये ज़्यादा उचित हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इनफॉर्मल नोटिस या फॉर्मल नोटिस या फॉर्मल नोटिस या सूचना की बात नहीं है। ये अनिवार्य रूप से होना जरूरी होता है कि हम किसी देश या कंट्री में जाते हैं तो हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना कंपलसरी होता है। इसलिए हम यहाँ पर शुड की जगह पर ought to का प्रयोग कर दें तो ये हमारा ज़्यादा उचित माना जाता है। लेकिन बोलचाल भाषा में अगर हम शुड का प्रयोग करते हैं तो नॉर्मल से कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑन हेयरिंग द अलार्म बेल यानी खतरे की घंटी सुनकर द स्टूडेंट शुड बी लीव देयर रूम्स इमीडिएटली यानी खतरे की घंटी सुन करके छात्रों को अपना रूम तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो ये क्या है कि यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग किया, तो यहाँ पर हम क्या करें, अगर ought to का प्रयोग कर दें तो ये हमारा ज़्यादा उचित हो जाता है। क्योंकि अगर खतरे की घंटी बजती है यानी किसी कोई खतरे की आशा होती है तो बच्चों को अपने रूम खाली कर देने चाहिए इमीडिएटली, मतलब तुरंत। तो ये क्या है, अगर हम यहाँ पर शुड की बजाय अगर ought to का प्रयोग करें तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस इम्प्रूव होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों हमको समझ में आ लिख दिया है कि सामान्यतया ought to एवं शुड का प्रयोग जो होता है समान अर्थ या समान प्रयोग के संदर्भ में एक जैसा माना जाता है। यानी ought to का और शुड का प्रयोग समान रूप से एक जैसा प्रयोग या अर्थ के रूप में दोनों, क्योंकि ought to का मतलब भी होता है चाहिए और शुड का भी मतलब होता है चाहिए के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इनका जो इफेक्टिवनेस होती है, जो इफेक्टिवपन होता है, जो वो समान होता है किसमें, अर्थ और प्रयोग के आधार पर। लेकिन फॉर्मल नोटिस या अन्य कोई सूचना के लिए शुड का प्रयोग किया, यानी फॉर्मल नोटिस जो होता है ये जैसे कि हम शुड का जो होता है प्रयोग किसमें करते हैं, फॉर्मल नोटिस या सामान्य सूचना के लिए शुड का प्रयोग जो होता है वो होता है। जैसे हमने अगर जो हमारी पिछला क्लास में और माइट देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि मैं हमारा थोड़ा पॉसिबिलिटी को दिखाता है, लेकिन माइट हमारा जो होता है वो कहता है रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी बहुत कम चांस होते हैं कि जिसमें संभावना रहती है। तो इसी तरह के अगर हमको वो क्लासें देख के आए होंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि ought to और शुड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसी तरह जैसे मे और माइट में डिफरेंस देखने को हमको वहाँ पर मिला था, इसी तरह ought to और शुड में, क्योंकि ये थोड़ा कम प्रभावी होता है, ये ज़्यादा प्रभावी होता है। किस रूप में, जैसे स्टूडेंट शुड बी प्रिपेयर्ड टू डोनेट द ब्लड, यानी छात्रों को तैयार रहना चाहिए ब्लड डोनेट करने के लिए। तो क्या है, ought to को दर्शाता है, क्योंकि छात्रों का एक तरह से ये दायित्व रहता है कि ब्लड डोनेट करें, या छात्रों को ही नहीं जितने यंग पर्सन होते हैं उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि वो ब्लड किसी की जीवन भी बचा सकता है, मतलब उसकी अनिवार्यता ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए हमको ought to का प्रयोग अगर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और जैसे ट्रेवलर शुड बी इन पोजेसन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, यानी जो ट्रेवलर्स यानी यात्रीगण होते हैं वो अपने निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, यानी जो उनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं उनके साथ होना चाहिए। क्योंकि ये भी एक कंपलसरी होता है कि आप किसी दूसरी कंट्री में गए हैं और वहाँ अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप क्या है कहीं मतलब फंस सकते हैं। तो इस तरह से ये भी एक कंपलसरी ही होता है, इसलिए ought to का प्रयोग करना ज़्यादा प्रभावी है। ऑन हेयरिंग द अलार्म बेल, यानी खतरे की घंटी सुन करके द स्टूडेंट शुड लीव देयर रूम्स इमीडिएटली, यानी खतरे की घंटी सुन करके बच्चों को तुरंत क्या है अपने अपने रूम्स छोड़ देने चाहिए। तो ये भी एक कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर हम बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि हमको नुकसान हो जाए या नुकसान पहुंच जाए। तो इसलिए क्योंकि हम इसमें देखे हैं कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा प्रतिबद्धता दिखाता है कहीं ना, तो इसलिए हम ought to का प्रयोग करना ज़्यादा कंपलसरी है।
दोस्तों हम समझ गए होंगे कि आर टू और शुड में क्या डिफरेंस होता है, और शुड में डिफरेंस बेसिक बस इतना ही होता है कि शुड थोड़ा कम प्रभावी होता है बजाय आर टू के। अगर हमको मोरल ड्यूटी दिखानी होती है या कोई ऑब्लिगेशन दिखाना, मोरल ऑब्लिगेशन दिखाना होता है, तो हम इस तरह से वाक्य में आर टू का प्रयोग अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमको इफ़ेक्टिव। दोस्तों हमारा नेक्स्ट रूल है 5। दोस्तों हम 5 में देखेंगे कि आर टू का परफेक्ट टेंस में जो कार्य संपन्न होना चाहिए था वह कार्य नहीं किया गया का भाव प्रकट करता है, यानी का भाव प्रकट करता है, यानी का भाव प्रकट करता है। जैसे कि दोस्तों आर टू का परफेक्ट टेंस में यानी परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो, उसमें हमको क्या दिखाता है। अगर जैसे इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम जानें, जैसे आर टू प्लस हैव प्लस V3, ये स्ट्रक्चर हमारा होता है। अगर जोड़ना चाहो तो प्लस ऑब्जेक्ट है, ये आगे सब्जेक्ट है। दोस्तों जैसे आर टू प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग अगर होता है तो हम क्या समझेंगे परफेक्ट टेंस में कि कोई कार्य को होना जिस रूप में चाहिए था उस रूप में वो कार्य संपन्न नहीं हुआ। नहीं समझे दोस्तों, हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, सी आर टू हैव इन्वाइटेड हिम इन द फंक्शन, यानी उसको इनवाइट करना चाहिए था, उसको किसमें, पार्ट फंक्शन में, यानी उसको फंक्शन में उसे इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन हमारा अर्थ क्या निकलता है, जो हिडन अर्थ होता है वो क्या निकलता है, उसको फंक्शन में इनवाइट तो करना चाहिए था, लेकिन इसका अर्थ मतलब है कि उसने करना तो चाहिए था लेकिन उसने किया नहीं। तो क्या होगा, सी आर टू हैव इनवाइटेड हिम इन द फंक्शन, यानी उसे अपने फंक्शन में इनवाइट करना चाहिए था, बट सी डिडेंट इनवाइट हिम, यानी ये क्या है हमारा हिडन अर्थ, हिडन मीनिंग है कि उसको इनवाइट तो करना चाहिए था लेकिन उसने इनवाइट नहीं किया। दूसरा क्या है, ही आर टू हैव हेल्प्ड हिम दैट मैटर, यानी ही आर टू हैव हेल्प्ड हिम इन दैट मैटर, यानी उसको उसकी सहायता करनी चाहिए था, उसको उसकी सहायता करनी चाहिए थी उस मैटर में, यानी उस मैटर में उसकी सहायता उसको करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है हिडन अर्थ हमारा क्या निकल रहा है, उसको चाहिए तो थी, यानी उसको उसकी मदद मतलब उसको उसके मैटर में सहायता करनी चाहिए थी, लेकिन हिडन अर्थ क्या निकलता है कि उसने उसको सहायता तो करनी चाहिए थी लेकिन उसने सहायता की ही नहीं। तो जैसे ही आर टू हैव हेल्प्ड हिम इन दैट मैटर, यानी उसको उस मैटर में सहायता करनी चाहिए थी, बट ही डिडंट हेल्प हिम, बट यानी किंतु उसने उसकी सहायता नहीं की। यह क्या है हमारा हिडन अर्थ है, यानी उसको उसकी सहायता उस मैटर में करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की। और ही आर टू हैव अपोज्ड द मूव, यानी उसको इस कदम का विरोध करना चाहिए था, यानी उसको इस ऐसे कदम का विरोध करना चाहिए था, बट ही डिडेंट अपोज, यानी जो हमारा ये ब्लैक वाला जो ब्लैक पॉइंट आउट किया गया है, पॉइंट आउट कि इसमें हमको क्या दिखाता है कि इसमें दिखाता तो यही चीज़ है जो हमको ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे ये छिपी रहती बात कि ही आर टू हैव अपोज द मूव। यदि आपसे कहा जाए कि आपको वीडियो पिछली देख लेनी चाहिए थी, यानी आपने वीडियो पिछली नहीं देखी अभी तक, कहने का तो मतलब यही है ना। लेकिन इसको हम क्या किए कि उसी रूप में हमने दिया ही आर टू हैव अपोज द मूव, यानी उसको इस कदम का विरोध करना, ऐसे कदम का विरोध करना चाहिए था। लेकिन क्या है, बट ही डिडेंट अपोज, यानी क्या है कोई कार्य पास्ट में करना तो था लेकिन वो पास्ट में हुआ नहीं,
इसलिए वो वर्तमान में जब उस चीज़ को देखता है और बोलता है यार हमको ऐसा करना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा एक तरह वो उस समय काम न होकर के किसी दूसरे टाइम पर सोच के ये सोचना होता है कि हमको ये कार्य करना चाहिए था या ऐसा करना चाहिए था। तो दोस्तों इस तरह के वाक्यों को हम क्या करते हैं, ऑट टू प्लस ए प्लस वी थ्री का प्रयोग करके बनाते हैं। अगर हम चाहें तो ऑट टू की जगह पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों जो लोग हमारी पीछे की क्लास देखी होंगी यूज ऑफ शुड की, उसमें मैंने इसी तरह के सेंटेंस पढ़ाए हुए हैं यहाँ पर हमने शुड का भी प्रयोग बताया है। दोस्तों उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे कि आर टू का परफेक्ट टेंस में जो कार्य को संपन्न होना चाहिए था वह कार्य नहीं किया गया का भाव प्रकट करता है, यानी जिसको जिस रूप में कार्य होना चाहिए था उस रूप में कार्य होता ही नहीं। जैसे सी आर टू हैव इन्वाइटेड हिम इन द फंक्शन, यानी उसको इस फंक्शन में इनवाइट करना चाहिए था, लेकिन कहने का क्या मतलब है कि उसने उसको इनवाइट ही नहीं किया था। तो दोस्तों आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके एक आध एग्जाम्पल और बता दें। दोस्तों उसी में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर बनाया था सब्जेक्ट ऑट टू हैव, यानी ऑट टू प्लस हैव प्लस वी थ्री का और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं किसमें, नेगेटिव इन पास्ट, यानी पास्ट में जो चीज़ नेगेटिव में हुई होती, यानी पास्ट में जो हुई होती है वर्तमान में देख कर उसके पर अगर हम नेगेटिव का मतलब भाव देते हैं तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव इन पास्ट बोलते हैं इसको। और जैसे कि हम अभी देखे हैं, और हम उसी के नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें अगर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, दे हैव ऑट टू हैव कम ऑन टाइम, यानी उनको आ जाना चाहिए था समय पर, यानी समय पर उनको आ जाना चाहिए था। तो क्या देखें हम, दे हैव ऑट टू हैव कम, दोस्तों कम कैम कम थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म क्या होती, समान होती है। तो दे हैव ऑट टू हैव, दे हैव, दे ought to have, दोस्तों थोड़ा सेंटेंस गलत हो लिख गया, जैसे दे ought to have come on टाइम, यानी दे ought to have come on टाइम, यानी उनको समय पर आ जाना चाहिए था। तो ये क्या है, कम हम जानते हैं जैसा कि कम हमारी फर्स्ट और सेकंड फॉर्म समान होती है, तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान होती है। तो हम देखेंगे कि जैसे दे ought टू हैव कम ऑन टाइम, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी वो समय पर नहीं आया, यानी बट दे डिडंट कम ऑन टाइम, यानी वो समय पर, किंतु वो समय पर नहीं आया, यानी दे ought टू हैव कम ऑन टाइम, यानी उनको समय पर आ जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि वो समय पर नहीं आए होंगे, तो हम क्या है, बट दे डिडंट कम ऑन टाइम। यू ought टू हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, यानी तुमको रुक जाना चाहिए था किसके पास, ट्रैफिक लाइट के पास, यानी यू ought टू हैव स्टॉप्ड एट द ट्रैफिक लाइट, यानी तुमको ट्रैफिक लाइट के पास रुक जाना चाहिए था। तो इसका अर्थ क्या हुआ, बट यू डिडेंट स्टॉप, आपने नहीं रुका, मतलब आप नहीं रुके, इसका मतलब यही तो निकला, बट यू डिडेंट स्टॉप, आप नहीं रुके। यू आर टू लीव कम विद मी, सॉरी यू आर टू हैव कम विद मी, आपको हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आप हमारे साथ नहीं आए। इसका अर्थ तो यही निकला, यू आर टू हैव कम विद मी, आपको हमारे साथ आना चाहिए था, लेकिन अर्थ में क्या, बट यू डिडेंट कम विद मी, यानी आप मेरे साथ नहीं आए, किंतु आप मेरे साथ नहीं आए थे। ऑल स्टूडेंट आर हैव कम ऑन टाइम, यानी सभी छात्रों को समय पर आ जाना चाहिए था, बट दे डिडेंट कम ऑन टाइम, यानी वो समय पर नहीं आए। ऑल पीपल आर टू हैव बीन अवेयर, दोस्तों
बी बीन होता है, और ऑल पीपल आर टू हैव बीन अवेयर, यानी सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए था, यानी सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए था। लेकिन क्या है, दे डिडेंट अवेयर, मतलब किंतु वे अवेयर नहीं थे, यानी इसीलिए तो कहा गया कि उनको जागरूक होना चाहिए था, यानी तब वो जागरूक नहीं थे। तो हम समझ गए होंगे कि नेगेटिव इन पास्ट में हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट आर टू और हैव प्लस बी3 का प्रयोग करके हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों हम समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और जैसा कि हम जान गए कि इस तरह से अगर हम और हम हाँ, हमने जैसा कि पिछले बताया है कि हम आर टू की जगह पर हम शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। शुड का प्रयोग करें या आर टू का प्रयोग करें, बात दोस्तों दोनों अप्लाई हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर शुड या आर टू में से एक का प्रयोग करना है, यहाँ पर हम आर टू की जगह पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आर टू की जगह शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आर टू का जगह पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी आर टू का जगह पर शुड का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर समझने में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूँगा। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आर टू में जाने और शुड में अंतर भी जाने हैं, और आर टू को हम जैसे कि आर टू को अर्थ हम चाहिए के रूप में भी इसको भी लेते हैं और शुड का भी लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक डिफरेंसेस के बारे में भी मैंने जैसा कि बात की है कि नोटिस या सूचना के आधार पर हम केवल जब नोटिस या सूचनाएं होती हैं तो हम शुड का प्रयोग करते हैं, बाकी इसमें कोई डिफरेंसेस ज़्यादा विशेष नहीं होता है। और हम आम बोलचाल भाषा में आर टू की जगह पर शुड का ही प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। और लेकिन जब ग्रामेटिकल बात आती है तो हम थोड़ा शुड और आर टू के बारे में थोड़ा जान लें और ये समझ लें कि जहाँ पर मोरल ऑब्लिगेशन मतलब जो बहुत ज़्यादा अजर्टेड मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिबद्धित मोरल ऑब्लिगेशन की बात होती है तो हम वहाँ पर आर टू का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जैसा कि दोस्तों जो लोग हमसे नए जुड़े हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Thanks for watching this video. Until then, take care. Meet you next video.